हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है अच्छे होंगे। दोस्तों, हम राजवंश पढ़ रहे थे और राजवंश की पढ़ने की कड़ी में अपन ने बीकानेर के राठौड़ों को करण सिंह जी तक पढ़ लिया था। दोस्तों, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? करण सिंह जी तक। और करण सिंह जी अपन शुरू कर रहे थे आगे। ठीक है दोस्तों, आज अपन करण सिंह जी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी तुरंत करें। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम बीकानेर के राठौड़ों को राय सिंह जी से कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों, ठीक है ना। और करण सिंह जी स्टार्ट करना था अपने को। दोस्तों, शासक है करण सिंह। करण सिंह जी ने जो है मतेरी राड़ लड़ी दोस्तों, किसके साथ? नागौर के शासक अमर सिंह जी के साथ। ठीक है ना। ये अमर सिंह जी दोस्तों जसवंत सिंह जी जो पष्ट थे दोस्तों, उसी के भाई थे दोस्तों। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी के भाई दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जसवंत सिंह जी जो है वो छोटे थे, लेकिन उनकी रानी ये इनके पिता जो थे वो जसवंत सिंह जी को शासक बना दिए थे दोस्तों, ठीक है ना। और ये इससे नाराज हो गए अमर सिंह, और ये आ गए थे अपने नागौर, ठीक है ना। नागौर में इन्होंने आने के बाद में नागौर में क्या किया? मतेरी लाड़ लड़ी दोस्तों, किसके साथ? करण सिंह जी के साथ, बीकानेर के शासक करण सिंह जी के साथ। और इस युद्ध में ये हार गए थे और बीकानेर के करण सिंह जी जो है वो जीत गए थे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। करण सिंह जी को जो है औरंगजेब ने एक उपाधि दी दोस्तों। कौन सी उपाधि थी? जय जालंग जय जांगलधर बादशाह दोस्तों, ठीक है ना। जय जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी दोस्तों औरंगजेब ने करण सिंह जी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आया हुआ है। और क्या था दोस्तों करण सिंह जी के बारे में? साहित्यकारों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? साहित्य कल्पद्रुम नामक की एक जो है ग्रंथ की रचना की दोस्तों। साहित्य कल्पद्रुम नामक की जो है एक ग्रंथ की रचना की दोस्तों करण सिंह जी ने साहित्यकारों के साथ मिलकर के। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शासक आता है दोस्तों आपके अनूप सिंह जी, ठीक है दोस्तों। अनूप सिंह जी, अनूप सिंह जी ने क्या किया दोस्तों? बीकानेर में जो है चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका काल? अनूप सिंह जी का काल, ठीक है ना। अनूप सिंह जी ने बहुत से चित्रकारों को जो है शरण दी थी, और इसमें जो है चित्रकला का जो है काफ़ी विकास हुआ था अनूप सिंह जी के समय। तो ये अनूप सिंह जी जो है बीकानेर चित्रकला का जो है स्वर्ण काल माना जाता है, अनूप सिंह जी का काल, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो है जूनागढ़ जो है उसके अंदर अनूप संस्कृत पुस्तकालय की जो है स्थापना करवाई थी दोस्तों। अनूप सिंह जी ने अनूप संस्कृत पुस्तकालय की, ठीक है दोस्तों। इनके समय जो है अनेक संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद किया गया दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना, संस्कृत ग्रंथों का जो है राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था अनूप सिंह जी के समय, बहुत से संस्कृत ग्रंथों का। जैसे सुखकारिता है, वेताल पचीसी है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेताल पचीसी है, इसका भी अनुवाद किया गया था, ठीक है ना, राजस्थानी के अंदर। और एक जो है वो अक्सर पूछा जाता है, इनके समय आनंद राम जी, क्या है दोस्तों? आनंद राम ने जो है गीता का राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद किया था दोस्तों करण सिंह जी के, ये अनूप सिंह जी के समय, ठीक है ना। कौन दोस्तों? आनंद राम, गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था। ये बीकान जो अनूप सिंह जी दोस्तों बीकानेर के हैं, इन्हें जो है विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आया हुआ है। विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं अनूप सिंह जी को, ठीक है। अब इनके ग्रंथ है अनूप सिंह जी के बहुत सारे, तो ग्रंथ देखते हैं इनके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसके ग्रंथ। तो अनूप सिंह जी ग्रंथ एक तो अनूप विवेक, ठीक है, अनुपोधे, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये इनके ग्रंथ है दोस्तों अनूप सिंह जी के, ठीक है। चार ऑप्शन देकर के एक पूछ लेंगे कौन सा नहीं है उसमें, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ध्यान रखना। इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों अनूप सिंह जी के, कौन कौन थे? इनके दरबारी विद्वान था दोस्तों भावभट्ट। कौन दोस्तों? भावभट्ट। भावभट्ट की रचनाएं जो है अक्सर पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। भावभट्ट जो है इसकी रचनाएं है अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, ठीक है, ये इसकी रचनाएं है। आया हुआ है एक दो बार, ठीक है दोस्तों। ये इसमें से पूछ लेते हैं कि जो है भाव भट्ट की जो रचना कौन सी नहीं है। तीन तो ऑप्शन देते हैं, एक देते हैं अनूप संगीत
एक कुछ और जोड़ देते हैं इसमें, अनूप संगीत, प्रयोग, ऐसा कुछ जोड़ देते हैं। तो ये 3 तो इनकी रचना थी, एक इसके साथ ये जोड़ते हैं अनूप विवेक, ठीक है ना। अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, एक जोड़ते हैं अनूप संगीत विवेक, इसे जोड़ देते हैं। और उसमें से पूछ लेते हैं कौन सी रचना नहीं है, एक दो बार आया हुआ, ये ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट है तीनों ही। तो ये भावावर्त की रचना है दोस्तों ये। आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हें उपाधि क्या दी थी दोस्तों, औरंगजेब ने इन्हें उपाधि दी थी माही भरातियों की, ठीक है ना। माही भरातियों की उपाधि थी दोस्तों ये औरंगजेब ने अनूप सिंह जी को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अनूप सिंह जी ने कुछ निर्माण भी करवाए, कौन कौन से निर्माण करवाए। एक तो इन्होंने जो है अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है जूनागढ़ के अंदर, वो इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। होता क्या दोस्तों, औरंगजेब जो है वो एक फरमान जारी करता है कि जो है मथुरा, वृंदावन, इनमें जो मंदिर है दोस्तों, उन मंदिरों को तुड़वाने का और हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का। तो इससे जो है वहाँ की जो मूर्तियाँ वगैरह थी, उससे लेकर के जो वहाँ के पंडित वगैरह थे, वो लेकर के राजस्थान की तरफ भागते हैं। और जितनी भी मूर्तियाँ लाते हैं उनको जो है ये अनूप सिंह जी एक मंदिर में रखवाते हैं। और इस प्रकार ये 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होता है जूनागढ़ के अंदर ही, जिसमें मूर्तियाँ सभी रखते थे। तो वो थी 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर दोस्तों, ठीक है, उसे कहते हैं। तो ये था अनूप सिंह जी दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना अनूप सिंह जी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब शासक आता दोस्तों सूरत सिंह। दोस्तों सूरत सिंह वही है जो भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण करता, उसका नाम जो है मंगलवार को आक्रमण करके हनुमानगढ़ रखता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1805 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, भटनेर दुर्ग पर जो है अधिकार कर लिया। और कब किया था, मंगलवार के दिन, ठीक है दोस्तों। मंगलवार के दिन इन्होंने अधिकार किया था, मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। इस कारण से इसने जो है उसका नाम रख दिया भटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। मंगलवार को जो इन्होंने जीत हासिल की थी यहाँ पर, मंगलवार हनुमान जी का वार, तो इसलिए इन्होंने भटनेर दुर्ग का नाम रख दिया था हनुमानगढ़ दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इनके समय एक और चीज़ ध्यान रखना है, क्या, इन्होंने जो आक्रमण किया शिवजी पर या शिवजी पर, कहीं शिवजी मिलता है इनका नाम, कहीं शिवजी मिलता है। चूरू का शासक था शिवजी या शिवजी, ठीक है दोस्तों, इन पर आक्रमण किया था। अब क्या हुआ, चूरू के शासक के शिवजी के पास जो है ये गोला बारूद है वो ख़त्म हो गया था, ठीक है दोस्तों, गढ़ के अंदर। तो फिर क्या हुआ, शिव जी ने जो है दोस्तों इनके ऊपर चांदी के गोले दागे दोस्तों, कितना चांदी के गोले, इतने चांदी दागी गोले दागे, इतने चांदी के, ठीक है दोस्तों। इससे जो ये सूरत सिंह जी दोस्तों बीकानेर के थे, इनका जो मूड ही चेंज हो गया और ये यहाँ से जो है युद्ध, ठीक है, छोड़ करके युद्ध जो है समाप्त करके चले गए थे, ठीक है दोस्तों। तो यह था युद्ध दोस्तों सूरत सिंह और शिव जी के मध्य, ध्यान रखना, आया हुआ है बहुत बार। आगे चलते हैं, अब एक अपन ने पढ़ा है गिंगोली का युद्ध, पढ़ा पहले अपन ने, ठीक है ना, गिंगोली का युद्ध जो कि जयपुर और जोधपुर के मध्य होता है। जयपुर का शासक जगत सिंह, जोधपुर का मान सिंह, ठीक है दोस्तों। गिंगोली का युद्ध, उसमें क्या किया, सूरत सिंह जी ने साथ दिया था दोस्तों जयपुर का। किसका साथ दिया था दोस्तों, जयपुर का। जयपुर का साथ देने वाले थे एक तो ये सूरत सिंह जी बीकानेर के, एक थे आमिर खां पिंडारी। इसकी मदद से जयपुर जीत जाता है। तो ये इन्होंने जो है जयपुर का साथ दिया था सूरत सिंह जी ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये सूरत सिंह जी दोस्तों अंग्रेज संधि की थी इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि की दोस्तों सूरत सिंह जी ने। और इन्होंने जो है सूरतगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों सोडल गांव के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो इन्हें सूरत सिंह जी से 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका। एक तो इन्होंने जो है भटनेर पर अधिकार कर लिया था, हनुमानगढ़ उसका नाम रख दिया था, ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ उसका नाम कर लिया था। एक तो ये इंपॉर्टेंट मोस्ट, एक इन्होंने शिव जी पर आक्रमण किया था, चांदी के गोले दागे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। गिंगोली के युद्ध में साथ दिया था इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला है रतन सिंह दोस्तों। रतन सिंह दोस्तों इसका दरबारी विद्वान था दोस्तों दयालदास सिंडाइच। इसको पढ़ाने का कारण भी यही है दोस्तों, दयालदास सिंडाइच इसका दरबारी विद्वान था। बिकॉज दयालदास सिंडाइच की जो रचना है वो एग्जाम में 4-5 बार आ चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। इसकी रचना दयालदास सिंडाइच की बीकानेर राठौरारी ख्यात दोस्तों। क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस प्रकार आता है कि ये दयालदास सिंडाइच की जो रचना है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है दोस्तों, जो कि बीकानेर के राठौड़ों का जो है के बारे में जो है किस पुस्तक में है, इस प्रकार आता है।
इस प्रकार आता है दोस्तों। तो ये पुस्तक देते हैं बीकानेर राठौड़ारी ख्यात दयालदास सिंडाइच की, ठीक है ना, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आई हुई है। तो ये दरबारी विद्वान थे दोस्तों रतन सिंह के। तो ये रतन सिंह तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दयालदास सिंडाइच ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला है सरदार सिंह दोस्तों। सरदार सिंह के बारे में अपन ने 2-3 बार पहले ही पढ़ दिया। 18वीं क्रांति के समय, एकीकरण के समय, नहीं 18वीं क्रांति के समय पढ़ा था पूरा, ठीक है ना। तो देखते हैं सरदार सिंह क्या है। तो सरदार सिंह दोस्तों ये 18वीं क्रांति में जो अंग्रेजों का सहायता की थी दोस्तों, और सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर के दोस्तों, ठीक है ना, ये उसके जो है नेतृत्व किया था इन्होंने। सेना लेकर के राजस्थान से बाहर गए थे दोस्तों। कहाँ गए थे? बाड़लू, हिसार, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सरदार सिंह जी दोस्तों इन्होंने जो है राजलवाड़ा के स्थान पर एक शहर का निर्माण करवाया, सरदार शहर का निर्माण, ठीक है, चूरू के अंदर है ये, सरदार शहर का निर्माण करवाया था वो सरदार सिंह जी ने, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों गंगा सिंह जी दोस्तों ये अपने आज़ादी का जो संघर्ष चलता है उस समय थे ये, ठीक है ना। तो इसके समय क्या हुआ? चीन के बॉक्सर युद्ध में शामिल हुए थे दोस्तों ये, ठीक है ना। चीन का जो बॉक्सर युद्ध था उसमें शामिल हुए थे गंगा सिंह जी, और इन्होंने वर्साई की संधि में भाग लिया था दोस्तों गंगा सिंह जी ने। और इन्होंने कहाँ भाग लिया? 1930, 1931, 1932 तीनों गोल सम्मेलन में इन्होंने जो है गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों के अंदर भाग लेने वाला राजस्थान का जो शासक था वो गंगा सिंह जी था, ध्यान रखना। वर्साई की संधि जो थी उसके अंदर भी भाग लिया था। चीन का जो बॉक्सर युद्ध था उसमें भी भाग लिया था, पूछे गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे क्या हुआ? 1927 में जो गंगा नहर का निर्माण करवाया, सतलज नदी का पानी लेकर के आया इसके अंदर, ये भी आया हुआ, ध्यान रखना। कब करवाया? 1927 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस गंगा नहर का जो है उद्घाटन करने वाले थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। कौन दोस्तों? लॉर्ड इरविन। ये राजस्थान की प्रथम नहर थी दोस्तों, ठीक है ना, गंगा नहर राजस्थान की प्रथम नहर थी। आगे चलते हैं। अब ये गंगा नहर को लेकर के आए थे, और एक था भागीरथ जो कि पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर के आए थे, और ये गंगा नहर को लेकर के आए थे। तो इस कारण से ये राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने जो है नरेंद्र मंडल जो है गठन किया था दोस्तों, नरेंद्र मंडल, जिसमें जो रियासतें वगैरह है भारत की, वो उसके जो राजा है उनका एक संगठन था ये नरेंद्र मंडल। उसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रहे थे कौन? गंगा सिंह जी, ठीक है ना, गंगा सिंह जी उसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इनके समय जो है 56वां अकाल पड़ा, और 56वां अकाल पड़ने के साथ ही राहत कार्यों के तहत इन्होंने जो है गजनेर जो झील है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। किसका? गजनेर झील। गजनेर झील बीकानेर के अंदर है, उसका निर्माण करवाया था दोस्तों इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था दोस्तों गंगा सिंह जी ने। अपने पिता, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये आ रहा है जो। गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, बीकानेर के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। और क्या है बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के बारे में? इन्होंने दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर जो करणी माता का मंदिर है, और गोगामेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर है, उनका जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों उसका निर्माण करवाने वाले जो है गंगा सिंह जी दोस्तों। कौन है? गंगा सिंह जी उसका निर्माण करने वाले वर्तमान स्वरूप का। आगे चलते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कौन दोस्तों? काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर रहे दोस्तों गंगा सिंह जी, आया हुआ है। बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया गया दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों एक और पॉइंट इनके बारे में जो भी हाल ही के अंदर आया था, गंगा सिंह जी ने दोस्तों प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था, ठीक है ना। क्या किया था? रोम नोट तैयार किया था प्रसिद्ध गंगा सिंह जी ने, जिसकी विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? ये आया था, जिसकी विषय वस्तु थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल, ये उसका विषय वस्तु थी दोस्तों, ये आया हुआ अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका।
ये थे अपने गंगा सिंह जी दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक शासक था इसका आखिरी का, शार्दुल सिंह। कौन दोस्तों? शार्दुल सिंह। ये इनका अंतिम शासक था। भारत के विलय पत्र पर राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक थे दोस्तों शार्दुल सिंह, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और पॉइंट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, क्या था इसमें, क्या कि थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं लोग इसको दे। एक थे शासक दलपत सिंह और सुर सिंह। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने क्या किया दोस्तों, ये सुर सिंह थे ना दोस्तों, सुर सिंह, इनको हटा करके दलपत सिंह जो है शासक बन गया था दोस्तों। ठीक है ना, दलपत सिंह जो है शासक बन गया था सुर सिंह को हटा करके। अब क्या होता है, जहांगीर को ये पता चलता है, तो जहांगीर जो है सूरज सिंह, ये सुर सिंह जो है जहांगीर के पास चले जाते हैं दोस्तों। जहांगीर के पास चले जाते हैं, तो जहांगीर जो है दलपत सिंह को हटा देता है और जो सुर सिंह है इसको शासक बना देता है दोस्तों। ठीक है ना, बीकानेर का, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जहांगीर ने बीकानेर के किस शासक को, जहांगीर ने राजस्थान के किस शासक को जो है पदस्थ किया था, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। पदस्थ किया था, पदस्थ का मतलब होता है पद पर स्थापित करना। ठीक है ना, तो ये पदस्थ जो है ना, इसी में कंफ्यूज हो गए थे लोग कि पदस्थ है क्या। पदस्थ जो है, पदस्थ का मतलब है हटाना नहीं, पदस्थ का मतलब है उसको पद पर स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, पद पर स्थापित किया था इन्होंने सूरज सिंह जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर था सूरज सिंह। ठीक है ना, तो कोई लोग जो है इसको दलपत सिंह भी कराए थे। पदस्थ, पदस्थ का मतलब उन्होंने समझा कि पद से हटा देना, लेकिन पद से हटाना नहीं होता है। पदस्थ का मतलब होता है पद पर बिठा देना। बिठाया किसको था? सूरज सिंह जी को। हटाया किसको था? दलपत सिंह को। अगर ऐसा आता अपदस्थ किया, किसको अपदस्थ किया, तो फिर दलपत सिंह आता। ठीक है, तो उसका आंसर था सूरज सिंह, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये जो बीकानेर के राठौड़ वंश है वो कंप्लीट होते हुए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।